नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं TDS/TCS अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में। स्टार्ट करने से पहले हमें TDS और TCS का क्या मतलब है इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, TDS का मतलब जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और TCS की बात करें तो इसका मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। दोस्तों, TDS जब हम किसी से सर्विस प्राप्त करते हैं तो उसके ऊपर काटा जाता है। जैसे हम किसी CA से, एडवोकेट से सर्विस प्राप्त करते हैं, तो जब उसकी सर्विस के हम पेमेंट देते हैं तो उस समय हमें टैक्स काटना होता है। तो टैक्स काटने के लिए इनकम टैक्स में रेट दिए गए हैं और लिमिट दी गई है, जिसको क्रॉस करने के बाद उस पर TDS एप्लीकेबल होता है। सिमिलरली अगर TCS की बात करें तो TCS सेल ऑफ गुड्स के समय लगता है, यानी कि जब हम माल को बेचने का बिल काटते हैं तो एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स इन द बिल ऑफ सेल वी कलेक्ट TCS। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं कि TDS और TCS काटने के बाद TDS और TCS को जमा करवाने के लिए हमें सबसे पहले TDS और TCS का नंबर अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए फॉर्म 49B जो आपके सामने दिखाया जा रहा है, इसको यूज़ किया जाता है। दोस्तों, ये 3 पेज का फॉर्म है और इसको गवर्नमेंट के टिन सेंटर में, यानी कि NSDL के टिन सेंटर में जमा करवाने की गवर्नमेंट फ़ीस 65 रुपीज़ है। दोस्तों, इसके पहले पेज में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहला पेज, इसमें ऑफिस के बारे में बात की जा रही है। नेम ऑफ ऑफिस, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ये कॉलम हम तब यूज़ करते हैं जब हमने टैन नंबर, दैट मीन्स TDS और TCS नंबर गवर्नमेंट ऑफिस की तरफ से अप्लाई करना है। अगर वो गवर्नमेंट का ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट है तो हमें इस कॉलम को टिक करना है। अगर गवर्नमेंट का ऑफिस स्टेट गवर्नमेंट है या लोकल अथॉरिटी है तो हमें इन दोनों कॉलम को टिक करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें सेकंड पार्ट में स्टैट्यूटरी और ऑटोनॉमस बॉडीज़ की बात हो रही है। इसमें सिमिलरली जैसे ऊपर बात की है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, उसी तरीके से स्टैट्यूटरी बॉडी और ऑटोनॉमस बॉडी के बारे में बात की गई है। अब इसके सेकंड पेज में, फॉर्म के सेकंड पेज में कंपनी के बारे में और ब्रांच ऑफ ए कंपनी के बारे में बात की जा रही है। अगर हम किसी प्राइवेट लिमिटेड या गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहे हैं या पब्लिक लिमिटेड की बात कर रहे हैं और उसके बाद उसकी तरफ से टैन नंबर TDS और TCS नंबर को अप्लाई करना चाहते हैं तो हम इन कॉलम को यूज़ करेंगे। इसमें कंपनी का नाम लिखा जाएगा और इसमें जो कंपनी की तरफ से पर्सन अप्लाई कर रहा है, जैसे कंपनी का नॉर्मली मैनेजिंग डायरेक्टर होता है तो मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम लिखा जाएगा। अब बात करते हैं ब्रांच और डिवीज़न ऑफ ए कंपनी। इस कॉलम को हम तब यूज़ करते हैं जब एक कंपनी का पहले टैन नंबर है और उसने किसी और स्टेट सिटी में अपनी ब्रांच खोलनी है, तो जब वो दूसरी स्टेट और सिटी में ब्रांच खोल के उसमें टैन नंबर अप्लाई करेगा तो वो इन कॉलम को यूज़ करके उस स्टेट के लिए पैन अप्लाई करेगा। दोस्तों, ई कॉलम में जैसे आपको बताया गया इंडिविजुअल और HUF में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं HUF मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो उसमें HUF के सीधा नाम के बारे में यहाँ लास्ट नेम में लिखा जाएगा। जैसे संजय कुमार एंड HUF एंड सन्स HUF, तो यहाँ पे संजय कुमार एंड सन्स HUF में तो ये सारा नाम संजय, उसके बाद एक कॉलम छोड़ के कुमार और एक कॉलम छोड़ के एंड सन्स, फिर कॉलम छोड़ के HUF लिखा जाएगा। फर्स्ट नेम और मिडिल नेम इन HUF में नहीं यूज़ किया जाएगा। अगर हम प्रोप्राइटर या इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो हम उसमें उसके नाम के बारे में यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे संजय कुमार नाम है तो उसमें कुमार जो है लास्ट नेम में लिखा जाएगा और संजय फर्स्ट नेम में लिखा जाएगा। अगर किसी का नाम संजय कुमार गुप्ता है तो उसमें गुप्ता लास्ट नेम में आएगा, संजय फर्स्ट नेम में आएगा
मिडल नेम में कुमार आ जाएगा। आप एफ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे ब्रांच ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न और एचयूएफ के बारे में बात हो रही है। जैसे ऊपर कंपनी में बताया गया है, ऐसे ही एक प्रोप्राइटरशिप फर्म और एचयूएफ फर्म का आगे ही 10 नंबर लिया हुआ है और वो किसी और स्टेट में भी काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए वो ब्रांच ऑफ इंडिविजुअल पर्सन ये वाले कॉलम को यूज़ करके वहाँ पे अप्लाई करेंगे। प्रिय दोस्तों, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट कॉलम है, इसमें फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आर्टिफिशियल। अगर हम पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी की बात करें तो उसके लिए ये कॉलम को यूज़ किया जाएगा। जैसे किसी फर्म का नाम अभी फार्मेसी है तो उसे हम यहाँ पे सीधा अभी और एक कॉलम छोड़ के फार्मेसी लिखा जाएगा। अब दोस्तों तीसरे पेज यानी कि तीसरे पेज पे आ जाए तो यहाँ पे एड्रेस की बात हो रही है। इसमें दोस्तों ऊपर कंपनी, ब्रांच ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, एचयूएफ फर्म, किसी के ऑफिस के बारे में भी अप्लाई कर रहे हैं तो उनका एड्रेस यहाँ पे लिखा जाएगा। एड्रेस में जैसे आप देख पा रहे हैं फ्लैट डोर ब्लॉक नंबर, इसमें उनका जो फ्लैट नंबर है उसके बारे में लिखा जाएगा। सिमिलरली नेम ऑफ परमाइसिस बिल्डिंग विलेज, जो विलेज के अंडर या बिल्डिंग है उसका यहाँ पे लिखा जाएगा। इस तरीके से भरते हुए यहाँ पे उस सिटी के बारे में बात हो रही है जहाँ से ये 10 अप्लाई किया जा रहा है, और फिर उसकी स्टेट और वहाँ का पिन कोड। यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर डाला जाएगा और मेल आईडी, कोई 2 मेल आईडी यहाँ पे हम इस फॉर्म में डाल सकते हैं। तीसरे में जैसे ये 3 नंबर पॉइंट में बात हो रही है नेशनैलिटी ऑफ डिडक्टर, टिक एप्रोप्रिएट ऑन एंट्री। तो यहाँ पे अगर 10 नंबर इंडिया में अप्लाई हो रहा है तो हम इंडियन पे टिक करेंगे। अगर हम फॉरेन में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे फॉरेन में टिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं 4 पॉइंट को दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में। दोस्तों अगर हम किसी कंपनी और पार्टनरशिप फर्म या एचयूएफ के 10 नंबर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे कंपनी और पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पे हम कंपनी, पार्टनरशिप फर्म और एचयूएफ के पैन नंबर को लिखेंगे। और प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस के बारे में बात करें तो उसके प्रोप्राइटर के पैन नंबर को यहाँ पे मेंशन करेंगे, लिखेंगे। एग्जिस्टिंग टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, जैसे कि ऊपर बताया गया है कि ब्रांच ऑफ ए कंपनी, ब्रांच ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन और ब्रांच ऑफ एचयूएफ वगैरह के बारे में कॉलम फिलअप हो रहे हैं, तो वहाँ पे उनका जो मेन कंपनी है या मेन पार्टनरशिप फर्म है या मेन एचयूएफ फर्म है तो उनका ऑलरेडी जो 10 नंबर लिया गया है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। इसी तरीके से 6 पॉइंट में एग्जिस्टिंग टैक्स कलेक्शन, तो इसमें हम टीसीएस नंबर, अगर किसी का ऑलरेडी टीसीएस नंबर है तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। डेट में हम जिस दिन को ये फॉर्म फिलअप करके गवर्नमेंट के टिन सेंटर में अप्लाई कर रहे हैं उस डेट को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब वेरिफिकेशन वाले कॉलम में यहाँ पे आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है IV। अगर हम कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं तो कंपनी के मैनेजिंग पर्सन का यहाँ पे नाम रतन सिंह इन आवर कैपेसिटी एज मैनेजिंग डायरेक्टर लिखा जाएगा। अगर हम पार्टनरशिप फर्म की तरफ से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे किसी एक पार्टनर का नाम लिखकर उसकी कैपेसिटी एज एन पार्टनर लिखा जाएगा। अगर हम एचयूएफ की तरफ से 10 नंबर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे उसके कर्ता का नाम लिखकर रतन कुमार इन कैपेसिटी ऑफ कर्ता ऐसा लिखा जाएगा। तो यहाँ पे फिर डेट की बात की जा रही है, तो जिस दिन को ये सारी चीज़ को वेरिफिकेशन किया जा रहा है इन पर्सन की तरफ से वो डेट लिख के, और जहाँ से ये फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है वो यहाँ पे लिखा जाएगा उस सिटी का नाम, जैसे बठिंडा या राजस्थान
या जो भी है। अब यहाँ पे बात करें तो दोस्तों यहाँ पे दो जगह साइन होंगे, कंपनी और पार्टनरशिप फर्म एचयूएफ या और कोई आइडेंटिटी लीगल एंटिटी, उनकी स्टैंप यहाँ पे लग के उनके ऑथोराइज पर्सन इन द केस ऑफ कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर, पार्टनरशिप फर्म में उसके पार्टनर जो यहाँ पे वेरिफिकेशन कर रहे हैं उनके सिग्नेचर, एचयूएफ में उनका कर्ता का स्टैंप लग के सिग्नेचर किए जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे बात करें तो सिग्नेचर और स्टैंप के साथ उनका साइन होगा। दोस्तों ये आपको डिटेल में 3 पेज के फार्म के बारे में जानकारी देने की कोशिश की गई है। अब बात करें तो इस फार्म को जब हम गवर्नमेंट के टिन सेंटर में जमा करवाने जाएंगे तो इसकी गवर्नमेंट फ़ीस 65 रुपीज़ है। आप किसी भी अपने आसपास में टिन सेंटर में इसको जमा करवा सकते हैं। जमा करवाने के बाद ये तकरीबन 3 से 4 दिनों में एक लेटर की शेप में 10 नंबर आपको इशू हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको इस वीडियो में कैसी वीडियो लगी है उस पर अपने कमेंट ज़रूर दें ताकि हम अपनी वीडियो को और अच्छा बनाने की कोशिश कर सकें। Thank you so much for watching this video. Thank you.